हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है जो एक्सरसाइज 1.4 के पहले यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना है, फिर एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने हैं, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। ये क्या होता है, इसके कुछ रूल बताए गए हैं, इस रूल को जानिए। पहला रूल क्या होता है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। तो ये एक रूल है कि अगर हम क्या करें, परिमेय मतलब रैशनल नंबर, यानी अगर हम रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो पहला रूल समझ में आ गया कि जब हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मान लिया हमने ए बराबर 1/2, यानी जो ए इज इक्वल टू 1/2 है, ये क्या है, परिमेय है। परिमेय क्यों है, क्योंकि ए 1/2 यानी फ्रैक्शन के रूप का है कि नहीं है। साथ में 1 और जो 2 है वो क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, और इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, साथ में जो क्यू है यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए हम ए को क्या कहेंगे, ए को हम कहेंगे परिमेय संख्या, यानी ए को जो हमने 1/2 माना है ये क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे बी को लेंगे, यानी हमें एक परिमेय लेना है और एक अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय है। तो b इज इक्वल टू हमने ले लिया, क्या ले लिया, √3। अब हम क्या करेंगे, परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ के देखेंगे कि क्या आ रहा है, और फिर परिमेय को अपरिमेय के साथ घटा कर देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो देखिए, जब हमने ए को बी में जोड़ा तो 1/2 प्लस √3, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस √3 को, तो इसके नीचे अगर हम 1 माने, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 1, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, यानी क्या आ गया 1 + 2/3/2। ये क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे हम घटा के देख लेते हैं, a - b करेंगे, यानी 1/2 माइनस √3 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम होगा, 1 - 2/3 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो पहला रूल समझ में आ गया, प्रूफ भी हो गया कि जब हम परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते या घटाते हैं तो जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब शून्य नहीं है, ठीक है, शून्य को छोड़कर, ठीक, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर, ठीक है, यानी नॉन जीरो दिया है, यानी जीरो नहीं। ठीक है, तो बात समझ में है, यानी एक कहने का कुल मतलब ये है कि ऐसी परिमेय संख्या हो जो जीरो ना हो, क्योंकि जीरो को भी परिमेय संख्या हम मानते हैं, क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ जीरो को नहीं लेना है, जीरो को छोड़ करके, ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो रहें और कोई एक अपरिमेय संख्या रहे। ठीक है, अगर उनको हम क्या करते हैं, एक साथ उनका गुणा करते हैं, क्या करते हैं, एक साथ उनका गुणा करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो गुणनफल और भागफल क्या आता है, अपरिमेय आता है। जैसे हमने कहा कि अगर हम परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ते या घटाते हैं तो
जो योगफल होता है और जो अंतर होता है वो भी क्या आता है, अपरिमेय आता है। वैसे ही अगर हम अपरिमेय को किसी शून्येतर परिमेय संख्या यानी शून्य को छोड़ के जितनी जो भी परिमेय संख्या है उनके साथ अगर हम अपरिमेय संख्या का भाग या गुणा करते हैं तो भागफल और जो गुणनफल आता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लिया कि एक ए है, ए बराबर क्या है 2/5। ठीक है, और 2/5 क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा कंडीशन रेशनल नंबर वाला फॉलो कर रहा है, परिमेय संख्या वाला, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ऐसे हमने बी ले लिया, बी को √3 ले लिया, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई, तो 2/5 इंटू √3। तो जब सॉल्व करेंगे 2/5 इंटू √3 तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और नीचे का नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √3 और अपान में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, बात समझ में आई, तो यानी हो गया 2 √3/5। तो 2 √3/5 जो होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अब हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं, ए को बी से भाग देते हैं यानी अपरिमेय को परिमेय से भाग देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो ए को हमने 2/5 लिया है, इसको हमने √3 लिया है, बी को सॉल्व करेंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 √3 यानी 2/5 √3 और ये भी क्या होगा, अपरिमेय हो गया। तो दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो गुणनफल और भागफल दोनों ही क्या आते हैं, अपरिमेय आते हैं। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करें या भाग दे तो परिणाम जो होगा वो अपरिमेय या परिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का ये सेंस है, अगर दो अपरिमेय संख्याएं, कितनी, दो अपरिमेय संख्याएं, कितनी, दो अपरिमेय, यहाँ परिमेय की बात नहीं की गई, यहाँ अपरिमेय संख्या, यानी अगर दो हम अपरिमेय संख्याएं ले लें, उसको जोड़े, घटाए, गुणा करें या भाग करें तो जो उसका रिजल्ट आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है वो कुछ भी हो सकता है, यानी परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये परिमेय आ रहा है कि अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों की है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो हमने यहाँ प्रूव करने की कोशिश भी की है, तो हमने क्या किया, एक दो संख्या ले ली, दोनों के दोनों अपरिमेय। अब ये अपरिमेय है 1 + √3, क्योंकि अभी हमने कहा ना परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं तो अपरिमेय ही आता है ना, तो ये अपरिमेय हुआ। ठीक है, ये अपरिमेय हुआ। फिर ऐसे ही दूसरा, ये ए बराबर ले लिया, अब दूसरा जो अपरिमेय लेंगे वो 1 - √2 ले लेंगे, जोड़े या घटाए, परिमेय अपरिमेय तो अपरिमेय ही आता है ना, तो ये दोनों अपरिमेय हैं। अब इनको क्या करना है, या तो हम जोड़ते हैं या तो हम घटाते हैं, गुणा भाग कुछ भी करते हैं, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा सॉल्व करने के बाद। तो देखो, अगर हम a + b कर दें तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये b की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ प्लस कर रहे हैं तो बीच में प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, तो ये 1 + √2, ये हो जाएगा 1 - √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 1 प्लस में है ना, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 प्लस में है, तो ये 2 हो जाएगा। और ये देखो √2 है प्लस का और ये माइनस का √2 है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आया। और 2 क्या है, 2 को हम परिमेय संख्या ही कहेंगे, क्यों, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो परिमेय आ गया। ठीक है, अब देखो घटा के भी देख लेते हैं। अगर हम घटा देते हैं तो वही ए को हमने 1 + √2 माना था, बी को हमने 1 - √2 माना था, घटाने जा रहे हैं तो माइनस लगा दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 + √2, और ये ब्रैकेट तभी हटेगा जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, यानी अंदर वाले सारे चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे। तो ये 1 प्लस में था माइनस में हो गया, और √2 क्या था, माइनस में था तो प्लस में हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, √2 + √2, यही बचा,
तो ये 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। कितना √2 हो जाएगा? 2/√2 हो जाएगा। और 2/√2 क्या है? अपरिमेय है। ठीक, तो तीसरा रूल क्या था? अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो उसका जो परिणाम होगा वो या कुछ भी हो सकता है, यानी या तो परिमेय हो सकता है या फिर अपरिमेय हो सकता है। यहाँ श्योरिटी नहीं है कि क्या आएगा। ठीक है, अब देखो चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो परिणाम परिमेय ही प्राप्त होता है। यहाँ श्योरिटी है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या होगा? परिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, मान लिया कि दो परिमेय संख्या a बराबर ये, b बराबर ये है। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ा तो 3/1 आ गया, यानी 3/3 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3/3 होगा, ये कट जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर a माइनस बी करें तो a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/3 कर लिया, माइनस करेंगे तो ये आ गया 1/3, यानी ये भी परिमेय आ गया। गुणा किया तो भी क्या आ गया? परिमेय आ गया। ऐसे ही जब भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? परिमेय आएगा। तो चौथा रूल क्या है हमारा? चौथा रूल क्लियर हो गया कि अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा, भाग कुछ भी करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परिमेय ही होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको चारों रूल समझा देते हैं। देखिए, पहला रूल हमारा क्या था कि अगर हम परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं, परिमेय को क्या करते हैं? अपरिमेय के साथ जोड़े, घटाएं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो अपरिमेय आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अपरिमेय को शून्येतर परिमेय संख्या, ठीक है, शून्येतर यानी कि शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्येतर परिमेय संख्या के साथ गुणा या भाग करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है, यानी गुणनफल और भागफल जो आता है वो अपरिमेय आता है। ठीक है, तीसरा रूल क्या था? तीसरा रूल ये था कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं या घटाते हैं, तो ये क्या होता है? इसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है।